इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक जैन सभा यूसुफ सराय ग्रीन पार्क। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में नई दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अष्टानी का महापर्व के पावन अवसर पर 24 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिदिन भक्तों ने पूजन कर सिद्धों की आराधना का लाभ उठाया। तो आइए दर्शकों, आज के एपिसोड में देखते हैं 28 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक के किए गए पूजन की विशेष झलकियां। नई दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर 24 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके 5वें दिन 28 फरवरी 2026 की शुरुआत में भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु अभिषेक किया। इस अवसर पर कुछ महानुभावों ने आगामी अभिषेक के आयोजन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। सानिध्य और मार्गदर्शन में गठन हुआ था, उसके बाद से निरंतर प्रति माह हर तरह से अभिषेक विभिन्न सिद्ध क्षेत्रों में हर मंदिर में करने का प्रयास किया गया। आज हमारा संगठन में 199वां अभिषेक है। सब लोग दिल्ली से विभिन्न जगहों से एकत्रित हुए हैं। देखो कितना संगठन में भक्ति भाव है। फिर भक्तों ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। नमो सिद्धार्णम नमो वाईयार्णम नमो वैधायार्णम नमो योगी सत्वसाहोर्णम। शांति धारा के पश्चात भक्तों ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर आरती उतारी। आरती करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने भावपूर्वक विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की। पूजन के अवसर पर कुछ भक्तों ने आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल समर्पित कर नमन वंदन किया। तुम्हारे पास जो आता कर में अष्टद्रव्य ओम राय सत्संग विराजमान चरण कमलेभ्यो अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। नमन वंदन के उपरांत भक्तों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद श्राविकाओं ने शास्त्र स्थापित किए। शास्त्र स्थापना के बाद मंत्रों का जाप करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने पूजन कर प्रभु आराधना का लाभ प्राप्त किया। सिद्धों की आराधना के इस पुनीत अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव का पूजन किया। पूजन के दौरान एक युवक ने भजन के माध्यम से अपनी गुरु भक्ति प्रदर्शित की। परिवचनों की मैंने पतवार बनाई है और तेरे दर्शन से गुरुवर बाहर आई है। अगले क्रम में परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने भक्तों को नमोकार का जाप कराते हुए पुण्य का महत्व समझाया। आज जो यहाँ 5वीं पूजा है, ये जाप मंत्र है। आप लोग माला करते हो कितने दाने की? 27 भी होते हैं, 54 भी होते हैं, लेकिन पूर्ण माला 108 दाने की। प्रवचनों के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधानमंडल जी पर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित किए। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के तत्पश्चात संध्या काल को भक्तों ने प्रभु की भक्तिमयी आरती उतारी।
आरती के बाद एक श्राविका द्वारा मंगलाचरण किया गया। जो है सब मंत्रों का सार, जप लो मनवा तुम नव काम, फिर ना होगा कोई भय, बोलो नमोकार की जय। मंगलाचरण के बाद भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिससे पूर्व कुछ महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए और गुरुदेव ने दिव्य संदेश दिया। स्वाति जल सीप में मोती पका देती है और सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण बनाए रखना पारस प्रभु की भक्ति भक्त से भगवान बना देती है। महानुभाव, भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान की भक्ति कर सकता है। उद्बोधन के बाद कार्यकारिणी का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार, भक्ति व गुरु आरती के साथ ही 28 फरवरी 2026 के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। अट्ठाईस फरवरी के बाद फिर 1 मार्च 2026 की शुरुआत में भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांतिधारा की। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की। पूजन के साथ ही भक्तों ने जिन आराधना का पुण्य लाभ प्राप्त किया। संगीतकार के भजनों पर भक्ति करते हुए इंद्राणियों ने शास्त्र स्थापित किए। शास्त्र स्थापना के बाद भक्ति में आनंद विभोर होकर श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पूजन किया। गुरु पूजन के साथ ही श्रद्धालुओं ने विधानमंडल जी पर अर्घ्य समर्पित कर अन्य मांगलिक क्रियाएं की। घेरी में दुख ना मिलता। पूजन के बाद भक्तों ने हाथों में दीपकों की थाल लेकर आरती उतारी। आरती के बाद श्राविका द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। मंगलाचरण के बाद एक लघु नाटकीय मंचन की प्रस्तुति दी गई। देखे गए राजा राजसभा में पधार चुके हैं। अब अपने सैनिकों से क्या कहते हैं, क्या आदेश देते हैं? हे पिताजी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। आपने मेरा भाग्य बना दिया।
नमो अरियंताड़म नमो सीताड़म नमो आयरियाड़म नमो वजा। नहीं नहीं देखिए देखिए ये नहीं नहीं मैं ना नहीं ये विवाह नहीं है। विधान के अगले दिन यानी 2 मार्च 2026 की शुरुआत भक्तों ने नित्य महाप्रभु अभिषेक से की। अभिषेक के बाद भक्तों ने प्रभु की शांति धारा कर आरती उतारी। प्रभु की आरती के बाद इंद्र इंद्राणियों ने श्रद्धा भाव के साथ पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। पूजन के दौरान श्राविकाओं ने शास्त्र स्थापित किए। शास्त्र स्थापना के बाद मंत्रोच्चार के साथ इंद्र इंद्राणियों ने मंडल जी पर अर्घ्य एवं पूजन कर सिद्धों की आराधना का लाभ उठाया। इसी अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव का पूजन किया। गुरु पूजन के बाद महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद भक्तों ने माताजी की पवित्र वाणी श्रवण की। आज 7वां दिन, एक दिन और शेष, उसके बाद समापन। गुरु भक्ति देखकर, प्रभु भक्ति देखकर लग रहा है कि ये कोई 8 दिन का विधान नहीं था, यह तो चातुर्मास में जो 48 दिन का भक्तांबर महामंडल विधान चल रहा था, उसकी यह शोभा यहाँ पर नजर आ रही है। माताजी के प्रवचनों के बाद भक्तों ने पूजन की अन्य क्रियाएं की और गुरु भक्तों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद श्रद्धालुओं ने संध्या काल को दीपकों से आरती उतारकर गुरुदेव की भक्ति का आनंद उठाया। आरती के बाद एक बार फिर स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम चला। स्वागत अभिनंदन के बाद टॉकिंग जिनवाणी का विमोचन किया गया। हमने एक ऐसी जिनवाणी बनाई है जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यानी जो हमारे बच्चे हैं वो उसको सुनकर पढ़ सकते हैं और जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चश्मा लेना भूल गए तो भी पढ़ सकते हैं उसको। जिनवाणी के विमोचन के बाद पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को विधान का महत्व समझाया। जो विद्वान होता है वह विद्यमान संतों की भक्ति करता है। प्रवचन और गुरु आरती के साथ ही 2 मार्च के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। विधान के आखिरी यानी 8वें दिन की शुरुआत भी भक्तों ने मंगल कलशों को लेकर प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा से की। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद भक्तों ने गुरुदेव का शुभाशीष लिया। गुरुदेव का शुभाशीष लेने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। संगीतमयी वातावरण में पूजन के साथ साथ भक्तों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया।
पूजन के अवसर पर भक्तों ने श्रीफल समर्पित कर चातुर्मास हेतु निवेदन किया। तरफ से निवेदन कर रहे हैं पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में कि वो इस बार का चातुर्मास का समय ग्रीन पार्क में रखें। हम मन से, वचन से, काय से ये आपसे निवेदन करते हैं। निवेदन के बाद अगले क्रम में श्राविकाओं ने शास्त्र स्थापित किए। शास्त्र स्थापना के तदुपरांत विधान मंडल पर अर्घ्य चढ़ाते हुए भक्तों ने अपने जीवन को सार्थक बनाया। इस पुनीत अवसर पर कुछ श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं गुरुदेव के प्रति अपने मनोभाव व्यक्त किए। मंदिर में विराजमान समस्त मुनि संघ के सानिध्य में आज हमें सिद्धचक्र विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगली कड़ी में परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने भक्तों को पूजन का फल बताया। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो आपके पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं, उसमें पूजन विधान भी मुख्य रूप से है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर भक्तों ने शेष विशेष क्रियाएं संपादित की। इसी क्रम में भक्तों ने गुरुदेव का पूजन कर अपने जीवन को आनंदित बनाया। पूजन की समस्त क्रियाओं के बाद अतिथियों व सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के उपरांत ढोल नगाड़ों के साथ मंगल यात्रा निकाली गई। मंगल यात्रा के बाद एक बार पुनः इंद्र इंद्राणियों और अतिथियों व सहयोगकर्ताओं का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत की कड़ी के बाद श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। विश्व शांति महायज्ञ के साथ ही श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। तो दर्शकों भी आप देख रहे थे नई दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अष्टानी का महापर्व के पावन अवसर पर 24 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित हुए श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 28 फरवरी से 3 मार्च 2026 की विशेष चलकियां। तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का। फिर होगी मुलाकात आपसे ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक जैन सभा यूसुफ सराय ग्रीन पार्क।